मशहूर शायर कैसर उल जाफरी की गज़ल का एक शेर है, माँ बाप भी रोए थे आकर के अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। इस की आखिरी लाइन को कुछ इस तरह से तरमीम किया है मैंने, खिलौने भी सस्ते की जगह खिलौने भी मैसर न थे मेले में। जी हाँ, अब मिट्टी के खिलौने बनना बंद हो गए हैं। बाज़ार विदेश और ख़ासकर चीन के आयातित खिलौनों से पटा पड़ा है। ये खिलौने बच्चों को जान से महंगे साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन व कुछ अन्य देशों से आने वाले खिलौनों में हानिकारक रसायन मौजूद है। इस बात को सब भली भांति जानते हैं कि बड़ी आबादी होने की वजह से भारत खिलौनों का भी बड़ा बाज़ार है। साल 1920-19 की अवधि में लगभग 4000 करोड़ रुपए मूल्य के खिलौने विदेशों से आयात किए गए थे। इनमें 70% के आसपास चीनी खिलौने थे। कुछ खिलौना व्यापारियों का मानना है कि ये मात्रा और अधिक हो सकती है, क्योंकि कुछ खिलौने अन्य श्रेणियों में या पुर्जों के रूप में मंगाए जाते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अन्य चीज़ों की तरह भारतीय बाजार के सस्ते खिलौनों से पाटने की कोशिश भी चीन की ओर से होती है। ये इन दिनों कुछ ज़्यादा हो रही है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि एक समय भारत में न केवल हर घर में खिलौने बनते थे, बल्कि यहाँ से बनने खिलौने विश्व के अनेक जगहों पर निर्यात भी होते थे। इनमें मिट्टी, कागज़, कपड़े, पत्थर, लकड़ी से बने खिलौने होते थे। आज भारतीय खिलौनों के निर्यात की तुलना में आयात 4 गुना अधिक है। सरकार की इस विषय पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यदि खिलौनों के विकास पर सरकार और समाज की ओर से समुचित ध्यान दिया जाता है तो इससे पारंपरिक दस्तकारी को बढ़ावा मिलेगा और उन खिलौनों के साथ जुड़े सांस्कृतिक आयामों को से भी बच्चों को परिचित कराया जा सकेगा। इससे रोजगार और आय का रास्ता भी खुलेगा। एक और सबसे बड़ा पहलू स्वास्थ्य और पर्यावरण का है। आयातित खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा वातावरण में प्रदूषण बढ़ाने का भी एक कारण साबित हुए हैं। ऐसे अध्ययन हमारे सामने हैं जिनमें बताया गया है कि चीन व कुछ अन्य देशों से आने वाले खिलौनों में हानिकारक रसायन मौजूद है। इनकी तुलना में परंपरागत खिलौने हर तरह से सुरक्षित हैं और औद्योगिक स्तर पर बनने वाले खिलौनों पर संबद्ध सरकारी विभाग की निगरानी कर गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार के भी फैसले अजीबोगरीब होते हैं। अपने खिलौना निर्माण तंत्र को मजबूत करने और विदेशी खिलौना तंत्र को हतोत्साहित करने के स्थान पर सरकार ने जो फैसला किया है उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। केंद्र सरकार ने ये निर्णय किया है कि भारतीय गुणवत्ता ब्यूरो के अधिकारी 7 बंदरगाहों पर तैनात किए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी खिलौनों की जाँच करना होगी। इसी निर्णय का अंग ये भी है कि निर्धारित मानकों पर खरे उतरने के बाद ही खिलौनों को देश में लाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया में विदेशी खिलौनों और उनके कारखानों का मुआयना करना भी शामिल है, जहां से उन्हें आयात किया जाता है। सामान्य सी बात है कि इससे खिलौने और महंगे होंगे। इससे घटिया सामान भेजने और लाने की भ्रष्ट और लापरवाह कोशिश पर लगाम लगने की उम्मीद व्यर्थ है। इससे भ्रष्टाचार के नए आयाम और पनपेंगे। होना ये चाहिए कि इसके लिए एक पृथक नीति बने जो घरेलू उद्योगों उद्यमता पर ध्यान देकर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर इस खिलौना उद्योग को अग्रेसित करे और खिलौना निर्यात को बढ़ावा दे। एक नया आयाम और भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है। नई पीढ़ी की रुचियों के मुताबिक डिजिटल गेम के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाए। क्या करने से और उसकी पौराणिक लोक कथाओं को आधार बनाया जाए, हो सकता है, पर पहला कदम तो सरकार को चलना है, वो भी पूरी शिद्दत के साथ।